नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बिना सर्वसमीका के इन बीजीय व्यंजकों को हल करना सीखेंगे। जब आपको सर्वसमीका का पता नहीं हो और फिर भी आपके पास इस टाइप के जो बीजीय व्यंजक हो जिनकी पावर 3 हो या पावर 2 हो तो उनको अपन किस प्रकार से हल यहाँ पर करेंगे वही आपको हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट तक बने रहोगे ना तो इस तरह की जो भी सर्वसमीकाएं आपके पास होगी जिनका आपको पता नहीं है उसके बिना भी आप क्या कर पाओगे, ऐसी सर्वसमीकाओं को यहां पर सोल्व कर पाओगे, वो भी बिना सर्वसमीका के। तो देखिए यहां पर x प्लस 3 की पावर 3 है ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है। नंबर एक, सबसे पहले ये जो x है ना ये वाला, इसको आपको 3 बार लिखना है गुणा में से, x गुणा x गुणा x लिख दिया। फिर इसके बाद में इस 3 को भी 3 बार लिखना है, चिन्ह इसका साथ में रखना, प्लस का 3 है तो प्लस 3 को, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको 3 बार। पहले पद को 3 बार लिखेंगे, फिर दूसरे पद को भी हम 3 बार लिख देंगे, यानी दोनों को आपने 3 बार लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है, इसको 1 बार लिखना है, फिर इसको 2 बार लिखना है, इसको 1 बार लिखना है। तो इसको 2 बार और इसको 1 बार करेंगे ना तो ये जो ऊपर वाली जो पावर है ना वो भी आ जाएगी। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, इस पावर को लिख लेंगे, ठीक है। फिर इस अक्ष को 2 बार लिखेंगे, अक्ष गुणा अक्ष, ये 2 बार आएगा तो ये 1 ही बार आएगा, ये कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। फिर पावर को रख लेंगे 3 गुणा, अब अक्ष 1 बार आएगा और ये 3 है ना वो आएगा 2 बार। बस इतना आपको ध्यान रखना है। पहले इसको 3 बार लिखना है, फिर इसको 3 बार लिखना है, एक बात। फिर इसको 2 बार और इसको 1 बार, और इसको 2 बार तो इसको 1 बार। जब ये 2 बार होगा और ये 1 बार होगा तो इसको भी शामिल करना है। यानी पावर को कब शामिल करना है, जब अक्ष और 3 दोनों में से किसी एक को 2 बार और किसी एक को 1 बार लिखेंगे तब हम पावर को शामिल करेंगे। जैसे यहां पर ये पावर शामिल है, यहां पर भी ये पावर शामिल है। तो देखो अक्ष पहला पद 2 बार था तो पावर शामिल थी, तो दूसरा पद 1 ही बार था, यहां पर पावर आ गई ऐसी कैसी, पहला पद 1 ही बार था लेकिन दूसरा पद कितनी बार आएगा, 2 बार। तो मेरे हिसाब से आपके फार्मूला समझ में आ गया होगा। पहले पद को 3 बार लिखना है, फिर दूसरे पद को भी 3 बार लिखना है, फिर घात लिखनी है और घात के साथ पहला पद 2 बार आएगा और दूसरा पद 1 बार आएगा। फिर घात को लिखनी है, पहला पद 1 बार आएगा और दूसरा पद कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 4 ये जो पार्ट है वो बना लेने हैं और इसके बाद में इसको सोल्व करके एक साथ रख देना है, उसी टाइम पर इसका प्रसार यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। अक्ष गुणा अक्ष गुणा अक्ष, अक्ष को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे ना तो अक्ष की पावर 3 यहां पर आ जाएगी। 3 गुणा 3 गुणा 3, तीनों ही प्लस के थे तो 3 3 9 27, किसका 27 हुआ, ये प्लस का 27 हुआ तो प्लस का 27 लिख देंगे। इसी प्रकार से आप इन तीनों को गुणा करेंगे, 3 को 3 से तो 3 3 9 और अक्ष गुणा अक्ष अक्ष स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम प्लस का ही बना क्योंकि माइनस का चिन्ह तो यहां भी नहीं था, तो 9 अक्ष स्क्वायर। फिर उनको गुणा करेंगे ना तो 3 को 3 से गुणा कर लेंगे 9 और 9 को 3 से कर लेंगे तो 27, तो ये बन जाएगा प्लस का 27 अक्ष। तो इस प्रकार से आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड को भी हम सेम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान देना। पहला पद कौन है, 2 अक्ष, और 2 अक्ष को आप कितनी बार लिखोगे, यहां पर 3 बार लिखना है। तो 2 अक्ष को हम 3 बार लिखेंगे, 2 अक्ष 1 बार गुणा 2 अक्ष और गुणा 2 अक्ष, यानी 2 अक्ष कितनी बार आ गया, 3 बार। अब माइनस का जो 5 है ना इसको भी 3 बार लिखना है, -5 -5 और -5, ब्रैकेट हमने लगाया है माइनस चिन्ह की वजह से और यहां पर गुणा का चिन्ह स्वतः ही आ गया, तो -5 को भी आपको 3 बार लिख लेना है। अब इसके बाद में क्या करना है, पावर को लिखना है। पावर को लिखेंगे तो पहले पद को 2 बार और दूसरे पद को 1 ही बार लिखना है, तो पावर, और पहला पद आएगा 2 बार, पहला पद कौन था, 2 अक्ष, इसको आप यहां पर 2 बार रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में जो दूसरा पद है उसको 1 ही बार लिखेंगे, माइनस का चिन्ह था तो कोष्टक में रख लेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, पावर आएगी दोबारा से, लेकिन अब की बार पहला पद 1 ही बार लिखना है, पहला पद कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है, और दूसरा पद 2 बार लिखना है, -5 और -5। बात समझ में आ गई होगी। पहले पद को 3 बार लिखना है, फिर दूसरे पद को 3 बार लिखना है, फिर पावर लिखनी है, पहले पद को 2 बार लिखना है और दूसरे पद को 1 बार लिखना है। फिर क्या करना है, पावर लिखनी है और पहले पद को 1 बार लिखना है और दूसरे पद को 2 बार लिखना है, और अब इनका गुणा करके इकट्ठा कर दीजिए, यही इसका यहां पर प्रसार हो जाएगा।
2x गुणा 2x गुणा 2x, 2 गुणा 2 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया x गुणा x गुणा x, x की पावर हो जाएगी यहां पर कितनी 3, चिन्ह प्लस का ही रहेगा। यहां पर देखो ये तीनों संख्या गुणा में, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस, यानी माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, यहां तक चिन्ह बन गया प्लस का। अब प्लस किससे गुणा होगा माइनस से, और माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस माइनस, तो ये माइनस का बन गया। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे ना तो 125 यहां पर आ जाएगा। फिर इनको हल करना है, देखो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस गुणा प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ एक जगह माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो चिन्ह तो किसका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का। अब इनको गुणा करेंगे, देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, और 20 को 3 से गुणा करेंगे ना तो 20 दिए 60, और x गुणा x, 2 बार x था गुणा में, तो x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। फिर बारी आ गई उसकी, उसमें देखो यहां तो प्लस था, सिर्फ वही था माइनस का चिन्ह, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 25, 25 को 2 से गुणा कर लीजिए 50, और 50 को 3 से गुणा करेंगे ना तो 150, और 1 x। तो इस प्रकार से इसका भी हमने यहां पर क्या कर लिया है प्रसार कर लिया है। तीसरा और अंतिम उसको भी देख लीजिए, कोई डाउट रहो तो वो भी आपका भी दूर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड देखिए, इस 3x को कितने बार लिखना है 3 बार, 3 बार का मतलब है 3x गुणा 3x गुणा 3x, इस तरह से। दूसरे पद को लिखना 2 बार, प्लस चिन्ह तो प्लस के साथ, माइनस होता तो माइनस के साथ, चिन्ह आपको साथ में ही रखना है। तो 2y को भी हमने 3 बार लिख दिया। अब पावर आएगी यानी इसकी घात को लिखेंगे, तो पहले पद को 2 बार लिख देंगे घात के साथ, पहले पद को 2 बार और दूसरे पद को 1 बार, फिर घात के साथ पहले पद को 1 बार तो दूसरे पद को 2 बार लिख देना है। अब इसके बाद में इनको इकट्ठा कर देना है, 3x गुणा 3x गुणा 3x, 3 3 9 9 27, x गुणा x गुणा x, x की पावर 3। इधर देखो सारे प्लस के चिन्ह प्लस का ही आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, y गुणा y गुणा y, y की पावर 3, क्योंकि 3 बार y था। यहां भी सबके बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस ही आ जाएगा। फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 3 से करेंगे 18, और 18 को 3 से करेंगे ना तो कितने हो जाएंगे, ये 2 3 6 6 18 18 54 हो जाएगा। x इंटू x यानी x की पावर 2, पर इसके साथ y भी था तो y भी आ जाएगा, लेकिन y a की पावर के साथ आएगा। आगे वाले भी सारे प्लस चिन्ह के साथ प्लस में रहेंगे, गुणा करेंगे संख्याओं को संख्याओं से, 3 गुणा 3 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर 36। फिर y 2 बार है, x 1 ही बार था, तो x की पावर 1 होगी, और y 2 बार होने की वजह से y की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये जो बीजीय व्यंजक है जो घात 3 वाले हैं, इनको आप बिना सर्वसमीका के भी हल कर सकते हो। यदि आपको हल करना समझ में आ गया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट रखना, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।